नमस्ते मित्रों, जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सुना देवर्षि नारद हिमगिरी पर्वत पर पहुँचे। पर्वत का शोभा देख मुनि का समाधि लग गया, जिसे देवराज इंद्र देखकर डर गए और कामदेव को मुनि के निकट भेजा उनका ध्यान भंग करने के लिए। इससे आगे की कथा आप श्रवण करें, अच्छा लगेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमा महेश्वर की जय, श्री राधा गोविंद की जय। सुख हाड़ लय भाग सठ स्वानने रखी मृगराज छीन लई जनि जाना जड़ तिनि सुरपति नलाज। सियावर राजा रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, तो मित्रों सिंह से कहीं कुत्ता हड्डी को छीन सकता है। इसी तरह दृष्टांत देकर देवराज इंद्र के विषय में तुलसी बाबा लिखते हैं, नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज देवराज इंद्र को नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो निज माया बसंत निरमयो कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा चलि सुहावनि त्रिविध बयारे काम कृषानु बढ़ावनि हारी रंभादिक सुर नारी नवीना सकलय समसर कला प्रवीणा। तो मित्रों, जब कामदेव उस आश्रम में गया जहाँ नारद मुनि तप कर रहे थे, तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की हवा चलने लगी, शीतल, मंद और सुगंध। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीड़ाही पानी पतंगा देखी सहाय मदन हरसाना किन्हसी पुनि प्रपंच विधि नाना। तो कामदेव के सहायकों ने बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल प्रपंच रचा। काम कला कछु निहीन व्यापी
निज भय डरे मनो भव पापी शिव की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। तो मित्रों, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कोई कैसे भंग कर सकता है, कैसे तोड़ सकता है। सहित सहाय सभीतयति मानिहारी मन मैना गहसी जाए पुनि चरण तब कोई सुठी आरत बैना। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों, तब कामदेव ने अपने दल बल सहित डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। आयुन नारद मन कछुरोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आयसु पाई गयु मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलतया पानी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनि सब के मन अचरजु आवा मुनि प्रसंग से हरि सिरुनावा। तब नारद गवन शिव पाही जीता काम अहमिति मन माही मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तो मित्रों, तो नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का स्वागत किया एवं समाधान किया तथा मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने दल बल सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी श्री शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र श्री शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। शंकर जी नारद जी को क्या शिक्षा देते हैं, आइए सुनते हैं। बारे बारे बिनवौ मुनि तोहि जिमिह कथा सुनायहु मोहि तिमि जनि हरि सुनाबहु कबहु चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। तो श्री शिव जी नारद मुनि को बोले कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको तुम छुपा लेना। शंभो दीनायुपदेश हिता नहि नारद ही सोहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों, इससे आगे की कथा मैं आपको अगली वीडियो में गाकर सुनाऊंगा। तो मैं श्री रामचरितमानस को इसी जगह पर विश्राम देता हूँ। अगर यह श्री राम कथा आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरे इस गौर गोविंद टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कहिए जय श्री सीताराम।